इस वक्त मेरे ऊपर एक 6 फुट लंबा जहरीला सांप रखा है जो मुझे कभी भी काट सकता है, और ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ आपके टेबल पे खाते हुए भी आपके साथ जहरीले सांप रखे जाते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट भी जाऊंगा जहाँ सारे वेटर इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स है, और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ बात और शक्ल दिखाई बिना ही खाना परोसता है, और एक ऐसे गर्ल्स कैफे में जहाँ खूबसूरत जापानीज लड़कियाँ आपके लिए खाना बनाती है और बैठ के आपके साथ घंटों तक बातें और काफी मस्ती भी करती है। और यही सब तुम्हें दिखाने के लिए मैं सीधा इंडिया से जापान पहुंच गया। और शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक एक रोबोट कैफे के साथ। ओके, तो सबसे पहला है एक रोबोट रेस्टोरेंट। भाई साहब, रिसेप्शन पे भी कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट खड़े हुए हैं, और इन रोबोट के हाथों से खाने के लिए यहाँ देख सकते हो इतनी लंबी लाइन खड़ी हुई है। भाई सुंदर लड़की के हाथ से खाना खाने के लिए इतना इंतजार नहीं किया जितना लोग इस रोबोट के हाथ से खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओए, ये मेरे को ऐसी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहा है भाई? आ रहा हूँ, तुझसे ही खाना खाऊंगा। पूरे 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद हम सबसे पहले आ चुके हैं, और हमारे सामने में वेलकम करने के लिए भी एक रोबोट आया है। यहाँ पे शेफ भी रोबोट है, देखो शेफ की टोपी में पूरे खड़े हैं सर। तू क्या कान के नीचे रख के? ओके भाई, इन सब जापानीज लोगों के लिए तो ये एकदम ही नॉर्मल चीज़ है भाई, रोज का खेल है इनके लिए तो, पर हम इंडियंस के लिए थोड़ा नया है। तो भाई मुझे तो लग रहा है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक वाइब है। तो भाई अब खाना मंगाने की बारी। ओए सुन बे, 2 बटर रोटी, 1 पनीर बटर मसाला और 1 प्लेट राजमा चावल कर देना। ओके, मुझे घर जाना है। भाई ये साहब यहीं पे खड़े रहते हैं खाने के लिए, हमारे पास दूसरे साहब आ गए वहाँ से। ओ हो, गर्मा गर्म फ्राइज आ गए हैं, तो खाएगा? नहीं, खाना तो ये नहीं खाता, पर एक ही टैप पे ये पूरे नाचने का परफॉर्मेंस कर रहा था। भाई बियर बाइसेप्स है क्या ये? इतनी मुंडी हिलाता रहता है अपनी। अब इससे सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं। हाय ब्रो, एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? पर मजाक से हटके खाना वगैरह एक्चुअल में अच्छा था, और विश्वास नहीं हो रहा था कि टेबल पे एक रोबोटिक वेटर जाके खाना परोस रहा था, और बच्चों से लेके बूढ़े सब लोग इस रोबोट का खाते खाते मनोरंजन ले रहे थे। वैसे खाना कैसा है दोस्तों? खाना ना ठीक है। I mean, ठीक है, और प्लस रोबोट भी है तो फिर इसके एंटरटेनमेंट देखते देखते खाना तो हजम हो ही जाता है। तो हमको तो तारक मेहता देख के आदत है खाने की। भाई आई थिंक हमें फ्यूचर अभी से ही दिख रहा है, आगे जाके लोग ऐसे ही रोबोट से घिरे पड़े होंगे और ये रोबोट ही पूरी हमारी दुनिया चलाएंगे। पर अगर इसके जैसे बुद्धू रोबोट्स रहे तो दुनिया का कुछ नहीं होने वाला। ब्रो जस्ट डू अ हैंडशेक विथ मी, हियर इज माय हैंड। लो भाई सच बता रहा हूँ, आधा घंटा हो गया यहाँ पे बैठ के, पर इससे बड़ा गधा रोबोट मैंने आज तक नहीं देखा है। ये देखो क्या कर रहा है, ये डोरेमोन का पॉकेट दिखा के जेठालाल का पोज कर रहा है इधर। मैं जा रहा हूँ अगले रेस्टोरेंट में, तू बैठे रहे यहीं पे। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि वीडियोस में आके ऐसे अतरंगी रेस्टोरेंट्स है जो आप मानोगी भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं। और अगले रेस्टोरेंट के तो अंदर घुसते ही मेरे होश उड़ गए। माय गॉड भाई, ये एक स्नेक रेस्टोरेंट था जहाँ घुसते ही मुझे चारों तरफ दुनिया के सबसे खूंखार सांप दिखने लगे। भाई यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं इतने सारे कांच के रैक्स, और इन सब के अंदर भाई ये कोई खिलौने वाला सांप नहीं है, देख सकते हो हिल रहा है, मुझे जीभ भी दिखा रहा है। भाई पर किसने कभी लाइफ में सोचा होगा कि वो एक सांप के रेस्टोरेंट में आ जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पे जो तुम्हारी पाइप है जिसमें से पानी का ड्रेनेज जाता है, वो भी सांप के प्रिंट में कर रखी है इन लोगों ने। और भाई टेबल पे खाना तो देते ही है, पर साथ में एक मोटा सा सांप भी आपके साथ टेबल पे मौजूद होता है, आपको बढ़िया खाते हुए देखने के लिए, और चारों तरफ सिर्फ सांप ही दिखते रहते हैं। भाई इसकी पूरी नजर तो मेरे ड्रिंक की तरफ है। तुझे भी पीनी है क्या भाई? जूस पिला दो मौसम्बी का। ऑरेंज कलर का सांप है, उसके साथ में बैठ के मैं ऑरेंज कलर की ड्रिंक पी रहा हूँ। कब सोचा था भाई ये हो पाएगा? ये सिर्फ पॉसिबल है जापान में। इंडिया में ये होता ना भाई तो फिर तो हो जाता केस, क्योंकि इंडिया में सांप अलाउड है नहीं, इलीगल है पूरा। भाई इसको पक्का मेरी जूस बहुत पसंद आ गई है, देखो कैसा घूर रहा है भाई। चलो अच्छा है सिर्फ जूस ही पसंद आया, मैं नहीं, मैं पसंद आ जाता तो। भाई आदमी खाना खाए तो चैन से खाए कैसे जब आपको पता है कि आपके सामने एक सांप, लेफ्ट साइड में एक सांप, ऊपर एक सांप, सब जगह से खूंखार सांप बस आपको घूरे ही जा रहे हैं। कैसे खाऊं भाई? क्योंकि यहाँ सांप देखने के साथ आपको उन्हें छूने का भी मौका मिलता है। ओ हो क्या सीन है भाई। मम्मी मैं सांप को छू रहा हूँ। भाइयों ये कोई खिलौने वाला सांप नहीं है, असली सांप है। ओ माय गॉड भाई, मैं सांप अपने हाथों में उठा रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, इसका मुंह मेरी तरफ क्यों आ रहा है? बहुत भूख लगी है माँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कहाँ? इसका मुंह गलत जगह पे जा रहा है, इसका मुंह गलत जगह पे जा रहा है। भाई ले लो इसको। उफ, एक और सांप की बारी। ओ माय गॉड, अरे भाई साहब, ओए होए होए भाई, कभी सोचा नहीं था जापान में ये भी एक्सपीरियंसेस मिलते होंगे। भाई सांप को मेरे गोद में रख दिया है, जीभ देख रहे हो कैसी लपलपा रहा है। सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लप भाई। भाई मैं तो यहाँ खाना खाने आया था, अब देखो सांपों के साथ बिठा दिया है मुझे। वो तेरी भाई, इतनी एक्सपेंसिव सी माला पहन रखी है भाई। एम कहाँ कर रहा है पर ये, इसका मुंह कहाँ जा रहा है?
यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। इससे पहले कि ये मेरे सांप पे अटैक कर दे, बढ़ते अगले रेस्टोरेंट पे। ऑल्सो गाइज, मैंने एक नया व्लॉगिंग चैनल खोला है जिसके अंदर मेरे वीडियो और लाइव के फन बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखने मिलेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। और अब था एक ऐसा रेस्टोरेंट जो सिर्फ मेरे जैसे कई सारे इंट्रोवर्ट्स के लिए बना है। भाई रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त भी यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन है और मैं भी जुड़ गया हूँ लाइन में। पर जापान माना भी जाता है दुनिया का इंट्रोवर्ट्स का सबसे बड़ा लैंड। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, दिखाता हूँ अंदर जाके तुम्हें कैसी होती है एक इंट्रोवर्ट की दुनिया। भाई फिलहाल तो बाहर काफ़ी ठंड में खड़ा हूँ, पर अंदर मुझे दिख रहा है एक काउंटर बूथ सीटिंग चार्ट, जिसके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि कौन सा टेबल ऑक्यूपाइड है, कहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। और भाई अंदर जाने के लिए मुझे अभी एक टिकट भी खरीदनी है। भाई मतलब ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन अंदर 0 है। दिखाता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। अंदर घुसते ही किसी इंसान से बात नहीं, बल्कि स्क्रीन पे खुद ही ऑर्डर देना था और डिश में क्या क्या टॉपिंग चाहिए इसके लिए भी एक पर्ची पे टिक मारना था। और बारी थी अब अंदर बैठने की। ये जगह इतनी ज़्यादा छोटी है कि भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिला है मुझे 12 नंबर का, जहाँ पे मुझे ऑर्डर देने के लिए कुछ बोलना नहीं है। ये देखो ये ऐसा, और इन्होंने अब मेरा पर्दा लगा दिया है। क्या बात है, मतलब मैं शर्माता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। वीडियोस में देख के तुम्हें लगता नहीं होगा मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, रियल लाइफ में मिलोगे तो कभी पता चलेगा। और सबसे खास बात तो मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे टैग्स लगे हुए हैं, जिसके ऊपर अगर मुझे प्रोसेस नहीं पता ऑर्डरिंग का तो मैं ये टैग यहाँ पे डाल सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ भी बोलना है तो मैं ये टैग्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेस्ट प्लेस फॉर इंट्रोवर्ट्स भाई पानी के लिए भी यहाँ पे टैग दिया गया है, मुझे बस ये करना है और पानी भी चालू। तो भाई मतलब पानी के लिए भी मुझे वेटर को नहीं बुलाना है। ये रहा ऐसा कंपार्टमेंट, और ऐसे करके कई सारे कंपार्टमेंट्स है। यहाँ पे मुझे लोगों की शक्लें भी नहीं दिख रही है, सब अपने अपने जोन में बैठे हैं। और इसलिए भाई ये जगह रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। क्या लाइफ है भाई। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि इंडिया में भाई तुम इंट्रोवर्ट बन गए तो लोग तुम्हें शर्मीला बोल के शर्मिंदा ही कर देंगे। ये रही मेरी रामेन। भाई सिर्फ एनीमे में इसे देखा है और आज ये नूडल्स खाने वाला हूँ। और भाई फन फैक्ट, ये मैगी की तरह बिल्कुल मैदे वाले नूडल्स नहीं है, बल्कि बिल्कुल आटा से बने होते हैं। टेस्ट करके देखते हैं। भाई सच बताओ, एक अनजान देश में आके उनकी स्पेशल नूडल्स खाना एक ऐसे रेस्टोरेंट में रात के 12 बजे, ये भी एक अलग ही फीलिंग है भाई। पर इस हफ्ते का बेस्ट कमेंट शाउट आउट जाता है हसन अली को। भाई इसने ऐसी चीजें लिख दी जो पढ़ के तो आंखों में आंसू ही आ गए। सपोर्ट के लिए थैंक यू। पर अगर अगले वीडियो में तुम्हें शाउट आउट चाहिए तो नीचे जाके कमेंट करो और किसी एक को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलता है। और आखिरी बारी थी अब सबसे नॉटी रेस्टोरेंट, एक मेड कैफे की। ये जापान में इतना वायरल है कि यहाँ की सड़कों पे चलते हुए हर कोने में ये खूबसूरत लड़कियां इन कॉस्ट्यूम्स में सज के आपको अपने पास इन्वाइट करती है। और ये सारे लड़कियां ये मेड कैफे चलाती है, तो बस इनमें से एक को अप्रोच करके उनसे थोड़ी बात की और फिर क्या, चलते चलते ये हमें गलियों में ले गई और वहाँ था इनका मेड कैफे। भाई तो ये है मेड कैफे, और तुम देख सकते हो मेरे ठीक पीछे भी काफी सारे लोग बैठे हैं। ओके, ये रहा मेन्यू जो प्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मेड को टच करना अलाउड नहीं है, आस्किंग फॉर मेड्स कॉन्टैक्ट नंबर अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली भाई ये सब तो हम नहीं करना है, ठीक है। चल झूठा। ओके, और अब यहाँ पे एक ड्रिंक मेन्यू है। चुन लो भाई तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए, क्योंकि बोर्नवीटा तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। थैंक यू। भाई आते ही हॉट हीट टॉवल्स, भाई धुआं निकल रहा है तुम्हारे टॉवलों से। भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील है भाई ये तो। भाई इन्होंने तो अपने मेड थीम के पूरे गाने चला रखे हैं। और भाई सिर्फ इतना सा रेस्टोरेंट है इनका, जहाँ पीछे मेड और ये सामने मेड है जो हमारे लिए जूस बना रही है। भाई काफी चलता होगा जापान में तो इनका धंधा। जापान में क्या, अगर इंडिया में खोल दे तो फिर सारे लड़के तो इंडिया में खोलना चाहिए भाई ये बिजनेस, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। इतनी बड़ी क्लास भाई, मेरे को तो लस्सी पीना था गिलास में, लेकिन ओ भाई चीयर्स चीयर्स चीयर्स। इतना बड़ा ग्लास हमारे देश में लस्सी का होता है। भाई इन्हें ना एक्चुअली इंग्लिश भी नहीं आती है, इन्हें सिर्फ जापानीज आती है। और हमारे साथ हमने इसीलिए एक साथी जापानीज वाला ले आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत सलत बोल दिया तो ऊपर नीचे हो सकता है भाई। एलविश भाई इंग्लिश बाय के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलवेज भाई एक्चुअली सीन ऐसा है कि जापान में ना बहुत ज्यादा लोनलीनेस है और लोगों को बहुत पर्सनल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये सब चीजें इन्वेंट की जाती है। और तुम इसलिए देख पाओगे मेरे ठीक पीछे लड़कियां तो है, साथ साथ तुम देख सकते हो कि मेरे पीछे में एक अंकल भी बैठे हुए हैं। और भाई वो भी ऐसे बुढ़े लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे ये सब करने। और ये तो चलो मेरी भाषा इन्हें समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। लोग सोचते हैं ना कि बहुत ऐसे डबल मीनिंग है, तो वो डबल मीनिंग कुछ नहीं है भाई। और बातचीत करके पता चला कि इन्हें इंडियन खाने के बारे में भी पता है। व्हाट इज योर फेवरेट फूड आइटम?
बटर चिकन, ओह माय गॉड। मेरे पीछे भी अब एक बंदा आ चुका है, फिर से एक और मेड के साथ में। और ऐसे डेली यहाँ पे इतने कस्टमर आते हैं जो कि रास्ते पे मेड्स को देखते हैं, उनसे पूछते हैं और इन कैफेज के अंदर आ जाते हैं और बस इन मेन्यू के साथ में ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं इन मेड्स के साथ में बातचीत करने के लिए। भाई मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने यहाँ कितने पैसे दिए, पर हमने काफी ज्यादा पैसे दिए यहाँ पे आने के लिए। तो मतलब समझ लो कि इनकी कमाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये तो तुम लोग सर्च करके देख लो, अब नीचे तुम गूगल पे जाके सर्च कर लो कि भाई इसका कॉस्ट कितना है। अरे भाई काफी कॉस्ट है यहाँ आने का। भाई मतलब देख लो तुम, मेरे ठीक पीछे बंदा इतना डिप्रेस्ड है कि वो एक मेड कैफे आ गया है, एक मेड के साथ बैठ के अपना दुख दर्द शेयर कर रहा है। ये सब होता है भाई यहाँ पे। भाई अब ये डोरेमोन बनाने का कोशिश कर रही है हमारी पैनकेक्स में, देखते हैं कैसा बना पाती है। ओके ओके, ये चीयर्स। कैसा है? नाइस। सच में कि एक्टिंग कर रहे हो? ये तो वीडियो के लिए। हाँ वीडियो के लिए सिर्फ। वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमने 40 मिनट इस कैफे में बिताए हैं और अभी मेरे को और सार्थक को गेस करना है कि कितना प्राइस है। यशवी को तो पता है। भाई क्या लगता है कितने का है? भाई 6000 होगा। 6000? मेरे को भी लगता है कि 6000 समथिंग होगा। 6000 आप ये बहुत ज्यादा डिल्यूजन में रह रहे हो क्योंकि ये 10,800 है। भाई 10,800। ओ माय गॉड। और ये सब सिर्फ 40 मिनट के लिए। क्या बिजनेस है बॉस। कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें ऐसे और अजीब रेस्टोरेंट्स का एक और पार्ट चाहिए, वो भी जापान में या फिर किसी और कंट्री में। तुम कमेंट्स में बताओ, मैं वहाँ जाके। और एक मिनट, सारे पैसे तो तूने मेड कैफे में उड़ा दिए, अब कहाँ जाएगा? यार तुम सब्सक्राइब कर लो, व्यूज दे दो, तो लगता है अगले कंट्री जाने के लिए भी तुम लोग के लिए जाऊंगा और रेस्टोरेंट्स कवर करूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।